यूक्रेन युद्ध के मैदान में आ गई पश्चिम को तबाह करने वाली खबर। पुतिन यूक्रेन में दागकर कर रहे हैं अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट। 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका को तबाह करने की दी धमकी। दोस्तों, यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब ये लगातार भयानक होती जा रही है। नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते करते थक चुका है। बाइडेन अपने कार्यकाल के आखिर वक्त में इस जंग को और भड़काने में लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हार का बदला यूक्रेन से लेना चाहते हो। वो अपने बाद ट्रंप के लिए मुश्किल भरा सफर देने की मंशा दिखा रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने वो गलती कर दी जिसका अंजाम अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को भुगतना पड़ सकता है। यूक्रेन ने जंग में अमेरिका की एटाकैम्स और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद गुस्साए पुतिन ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। पुतिन की सेना ने जब यूक्रेन पर मिसाइल दागी तो ये MIRV तकनीक से लैस थी। इस मिसाइल ने एक साथ 6 ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेन को इसका अंदाजा ही नहीं हो पाया कि ये कैसी मिसाइल है। उसने सोचा कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस बहुत सी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, जिनमें 10 मिसाइलें बनकर तैयार हैं और इनका ट्रायल बाकी है। रूस अब इन मिसाइलों को जंग में ही टेस्ट करने वाला है और यूक्रेन को मिसाइल देने वाले ब्रिटेन अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि वो भी तबाही के लिए तैयार रहे। तो आइए जानते हैं कि रूस ने जिस मिसाइल का इस जंग में इस्तेमाल किया है वो कितनी खतरनाक थी और पश्चिम में कैसी तबाही मच सकती है। क्या भारत इस मिसाइल की तकनीक करेगा हासिल? रूसी मिसाइल ओरेशेनिक ने 15 मिनट में टारगेट को कर दिया तबाह। 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचाया यूक्रेन में बवंडर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रूस ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है वो कितनी घातक है और पश्चिम पर किस तरह की तबाही आ सकती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या भारत रूसी मिसाइल की तकनीक हासिल करेगा। दरअसल रूस मिसाइल तकनीक में दुनिया का शहंशाह है। रूस की मिसाइल तकनीक का मुकाबला खुद अमेरिका भी नहीं कर सकता है। रूस के पास जबरदस्त न्यूक्लियर पावर है और उसने परमाणु हमले के लिए भयंकर लेवल की तकनीकियों को विकसित किया है। रूस पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमानों और जमीन से घातक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला कर सकता है। उसके पास घातक बॉम्बर्स भी हैं। रूस ने मिसाइलों की अत्याधुनिक तकनीकें विकसित कर ली हैं। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने ही तैयार की है। रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों में ग्लाइड व्हीकल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। यूक्रेन ने जब रूस पर एटाकैम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया तो रूस ने यूक्रेन सहित पूरे नेटो को अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसी भयंकर मिसाइल दाग दी जिसकी तकनीकियों का पता लगाने में ही अमेरिका को कई दिन लग गए। पहले तो नेटो का खेमा यही नहीं बता पा रहा था कि दरअसल ये किस तकनीक की मिसाइल है। जब खुद रूस ने क्लियर किया तो दुनिया को इसके बारे में पता चला। रूस ने बताया कि ये मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल थी। इस मिसाइल का नाम ओरेशेनिक है, जिसमें 6 वॉर हेड लगाए गए थे। इस मिसाइल की बेहद भयंकर स्पीड की वजह से यूक्रेन इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मानकर चल रहा था और ये MIRV तकनीक से भी लैस थी। हाइपरसोनिक मिसाइल में इस तकनीक का इस्तेमाल करके रूस ने अपनी जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया है। रूस की इस मिसाइल की स्पीड 11 मैक थी, मतलब इसकी स्पीड 13,600 किलोमीटर प्रति घंटे है। लॉन्चिंग से अपने टारगेट तक पहुंचने में इसे केवल 15 मिनट का वक्त लगा था और यूक्रेन का कोई भी सिस्टम इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के पास कम से कम 10 ऐसी मिसाइलें हैं जो बनकर तैयार हैं और वो इसी तरह जंग में ही उनकी तकनीक का टेस्ट कर सकता है। पुतिन ने पश्चिम को खुली चेतावनी दे दी है कि वो अपनी तबाही के लिए तैयार रहें और रूस अगला टेस्ट उन देशों पर ही करेगा जो यूक्रेन को हथियार देकर रूस में तबाही मचाना चाहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दे रहे हैं। एटाकैम्स अमेरिकी मिसाइल है और स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन की मिसाइल है। ये दोनों मिसाइलें बेहद खतरनाक हैं। रूस ने इनके हमले के बाद ही पलटवार किया है और अब
ये जंग खुले तौर पर अमेरिका और रूस के बीच हो सकती है, जो सीधा विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि अमेरिका का खेमा काफी बड़ा है और रूस भी बेहद मजबूत है। ये जंग कितनी घातक हो सकती है, ये तो वक्त बताएगा। रूस ने जिस मिसाइल के जरिए यूक्रेन पर हमला किया है, क्या वैसी तकनीक भारत को हासिल करनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। रूस भारत को अपने हर घातक हथियार देने को रहता है राजी। जरूरत पड़ने पर भारत को जरूर मिल सकती है ऐसी तकनीक। रूस और भारत बेहद पुराने दोस्त हैं और दोनों के बीच लंबी साझेदारी रही है और ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। रूस को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बहुत सी साजिशें की, लेकिन रूस कमजोर नहीं हो पाया। सोवियत यूनियन को तोड़कर अमेरिका ने सोचा था कि रूस कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बहुत सी तकनीक दूसरे देशों के पास गई, लेकिन रूस ने वक्त रहते ही उन रक्षा तकनीकियों में भी महारत हासिल कर ली। रूस कुछ वक्त के लिए जरूर कमजोर हुआ था, लेकिन पुतिन ने रूस को बेहद मजबूत बना दिया। रूस की ताकत बन गए पुतिन। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र मानवता के हितों की सुरक्षा के लिए सही है, लेकिन इससे कई बार देश का भयंकर नुकसान हो जाता है, क्योंकि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को कम्युनिकेशन में ही बहुत सा वक्त खर्च करना पड़ता है। उसके बाद भी अलग अलग कम्युनिटी को हैंडल करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। भारत में ही जब बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाने की बात आती है, तो एक कम्युनिटी मजहब के नाम पर इसका विरोध शुरू कर देती है, जबकि चाइना जैसे देश इस तरह की मजबूत नीतियां बनाकर अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर चुके हैं। चीन इस वजह से ऐसा कर पाया क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। सत्ता की चाबी एक व्यक्ति के हाथ में है। सरकार स्थिर है और उसे सरकार जाने का खतरा नहीं है। इसी वजह से वो ठोस कदम उठाने में सक्षम है। ऐसा ही हाल रूस का है। रूस में भी सरकार की चाबी पुतिन के पास में है। विरोध के नाम पर विपक्ष झूठ और प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकता है। आज इसी वजह से अमेरिका भी रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी सरकारें स्थिर नहीं हैं। अमेरिकी नेताओं को भी सत्ता जाने का डर रहता है। भारत में पीएम मोदी ने सरकार को स्थिरता दी। इसी वजह से 10 सालों में भारत ने कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारत के दुश्मन चीन के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ भीख मांगकर भी अपना रक्षा ताकत को मजबूत बना रहा है। ऐसे में भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को अत्याधुनिक और एडवांस्ड बनाने में लगा है। अगर भारत को किसी तरह की चुनौती समझ में आती है तो वो आसानी से रूस से मिसाइलों की तकनीक हासिल कर सकता है। पर फिलहाल भारत खुद ही हर तरह की मिसाइलें बनाने में सक्षम है और वो किसी भी तरह की मिसाइलें बना सकता है। और भारत कई हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट हाल ही में कर चुका है। तो दोस्तों, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।